नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गंभीर और आम विषय पर गहराई से चर्चा होगी, जॉइंट हेल्थ और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जोड़ों का दर्द तो बस उम्र का तकाजा है और इसके साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इस दर्द के पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे और कुछ ऐसे कमाल के एविडेंस बेस्ड तरीके जानेंगे जिनसे जोड़ों को लंबे समय तक सेहतमंद रखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आर्थराइटिस के बेसिक्स से, फिर हमारा पूरा फोकस होगा घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। इसके बाद हम समझेंगे कि शरीर के वजन और दर्द का क्या कनेक्शन है, कौन से आधुनिक मेडिकल ट्रीटमेंट्स आजकल मौजूद हैं, और आखिर में जानेंगे कि हमारे खाने पीने का जोड़ों की सेहत पर क्या जादुई असर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, आर्थराइटिस को समझना। आखिर ये बीमारी है क्या? अगर हम इस शब्द को ही ध्यान से देखें तो सारी कहानी समझ आ जाती है। आर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थर का मतलब होता है जॉइंट, यानी हमारे शरीर के जोड़, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। तो आसान भाषा में कहें तो ये जोड़ों में होने वाली सूजन है। और मजे की बात यह है कि एक बार हम ये सूजन वाला कंसेप्ट समझ लें तो आगे जो हम प्राकृतिक समाधानों की बात करेंगे वो एकदम से समझ में आ जाएंगे। अब सूजन और दर्द तो कई तरह के आर्थराइटिस में होता है, लेकिन यहाँ दो सबसे आम बीमारियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दरअसल समय के साथ महीनों या सालों में जॉइंट्स के अंदर मौजूद कार्टिलेज के घिसने से होता है। इसे आप वेयर एंड टियर कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह से एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जहां शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से जॉइंट्स की लाइनिंग पर हमला करने लगता है। दोनों के कारण बिल्कुल अलग हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आर्थराइटिस के 100 से भी ज्यादा प्रकार मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे आम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दुनिया भर में करीब 3.8% से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। ये अक्सर जीवन भर की भागदौड़, कामकाज और उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। इसी बात से हम अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। शरीर का सारा भार उठाने वाले इस अहम जोड़ पर जरा करीब से फोकस करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब घुटने के अंदर का वो गद्देदार कार्टिलेज घिसने लगता है तो अंदर असल में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, सामान्य तौर पर हमारी हड्डियों के सिरों पर एक बहुत ही चिकना और शॉक एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू होता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब ये घिसने लगता है तो वो स्मूथनेस खत्म हो जाती है। नतीजा, हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। ये बहुत ही दर्दनाक घर्षण होता है और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब शरीर इस डैमेज को ठीक करने की कोशिश में हड्डियों को बाहर की तरफ बढ़ाने लगता है, जिससे नुकीले बोन्स पर बन जाते हैं। इससे तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। तो आखिर किन वजहों से ये समस्या पैदा होती है? कुछ रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे बढ़ती उम्र और जेनेटिक्स। उदाहरण के तौर पर धनुषाकार या बोल लेग्ड पैर होना। लेकिन कुछ फैक्टर्स पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे शरीर का ज्यादा वजन, पहले लगी हुई कोई स्पोर्ट्स इंजरी, या फिर भारी सामान उठाने और बार बार उकड़ू बैठने से जोड़ों पर पड़ने वाला अत्यधिक तनाव। इन बातों को समझकर हम अपनी लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव ला सकते हैं। अब जब हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की ही है तो आइए सेक्शन 3 पर चलते हैं, जहां हम वजन और जोड़ों के दर्द के बीच के सीधे कनेक्शन को समझेंगे। ये बहुत ही अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के वजन और घुटनों पर पड़ने वाले प्रेशर का गणित कितना हैरान करने वाला है? ये नंबर 4 याद रखिएगा। विज्ञान कहता है कि शरीर का वजन सिर्फ 1 पाउंड कम करने से घुटने के जोड़ से पूरे 4 पाउंड का दबाव हट जाता है। इसे थोड़ा और बड़े स्केल पर समझते हैं। अगर कोई इंसान केवल 10 पाउंड यानी करीब 4.5 किलो वजन कम कर ले तो उसके हर एक कदम पर घुटनों को सहने वाले वजन में से सीधे सीधे 40 पाउंड की कमी आ जाती है। जरा सोचिए, दिन भर में हम कितने कदम चलते हैं। थोड़ा सा वजन कम होना भी उस घिस चुके कार्टिलेज को कितनी बड़ी और जादुई मैकेनिकल राहत दे सकता है। और बात सिर्फ मैकेनिकल प्रेशर की नहीं है, अतिरिक्त वजन एक और बड़ा खतरा पैदा करता है,
मोटापे की वजह से शरीर में अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में समझा था, यही इन्फ्लेमेशन जोड़ों के दर्द की असली जड़ है। वजन कम करने से सिर्फ घुटनों का बोझ ही हल्का नहीं होता, बल्कि शरीर की सूजन भी कम होती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस को तेजी से बिगड़ने से रोका जा सकता है। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के चौथे भाग में आते हैं और देखते हैं कि जब दर्द रोजमर्रा के कामों में रुकावट बनने लगे, तो आज के समय में हमारे पास क्या-क्या मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद हैं। मेडिकल साइंस में ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज का एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक तरीका है। डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि शुरुआत सबसे आसान और बिना चीर-फाड़ वाले, यानी सबसे कम आक्रामक तरीकों से की जाए और फिर धीरे-धीरे ज़रूरत के हिसाब से एडवांस्ड प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ा जाए। इस पूरी मैनेजमेंट प्लानिंग को 4 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहली स्टेज में लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं, जैसे वजन कम करना और लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज करना। दूसरी स्टेज में फिजिकल थेरेपी और सपोर्ट के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है। अगर फिर भी आराम न मिले तो तीसरी स्टेज में दवाइयाँ जैसे एसिटामिनोफेन, दर्द निवारक गोलियां या कॉर्टिसोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जब ये सारे तरीके काम ना आए, तब आखिरी विकल्प के तौर पर सर्जरी जैसे आर्थ्रोस्कोपी या जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। मतलब साफ है कि सर्जरी तक पहुंचने से पहले दर्द को मैनेज करने के कई सारे असरदार तरीके मौजूद हैं। और अब आते हैं आज के आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प और प्रैक्टिकल सेक्शन पर, जॉइंट्स के लिए सही आहार। आइए देखते हैं कि हमारी रसोई कैसे एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लिनिक बन सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा रोजमर्रा का खाना ही सबसे अच्छी दवा हो सकता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो सार्डीन, मैक्रल, अखरोट और अलसी में पाए जाते हैं, ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। इसके अलावा आंवला, पपीता और पालक मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। और हाँ, हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे मसाले तो सदियों से सूजन कम करने वाले प्राकृतिक यौगिक माने जाते हैं। अब इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है और न ही इसके लिए खाना छोड़ना है। ये बस कुछ स्मार्ट कुकिंग ट्रिक्स की बात है। जैसे हल्दी का पूरा फायदा लेने के लिए उसे थोड़ी सी काली मिर्च और घी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद चावल या मैदे की जगह रागी और ज्वार जैसे फाइबर वाले अनाज को चुना जा सकता है। आंतों की सेहत अच्छी रहेगी तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इसके लिए प्रोबायोटिक से भरपूर ताज़ी छाछ को शामिल किया जा सकता है। और बादाम से पूरा पोषण चाहिए तो उसे हमेशा रात भर भिगोकर ही खाना चाहिए। तो हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का विज्ञान क्या है और कैसे इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जब हमें पता है कि लाइफस्टाइल, वजन और न्यूट्रिशन में किए गए छोटे छोटे बदलाव इस बीमारी की दिशा को पूरी तरह से पलट सकते हैं, तो सोचने वाली बात यह है, जोड़ों के उस दर्द मुक्त और एक्टिव भविष्य के लिए आज हम अपनी डाइट या रूटीन में कौन सा एंटी इन्फ्लेमेटरी बदलाव करने की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है।